नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 23 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 24 दिसंबर 2021 के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एक करके सारे इंडेक्स को देखेंगे, उसके बाद सारे स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ मार्केट रिलेटेड जानकारी और शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल भी प्राप्त करने के लिए वहां पे आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो सबसे पहले निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स की बात करेंगे। और देखिए फार्मा में एक तेजी तो देखने को मिला है, आज गैप अप ओपनिंग हुआ। हम ये क्या देख रहे हैं, हम लोग पहले फार्मा इंडेक्स को देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इंडेक्स। तो फार्मा का इंडेक्स जो है 16,636 के आसपास में क्लोज किया हुआ है। मैं थोड़ा इसके कलर बदल देता हूँ। बिल्कुल 16,636 के आसपास में इसकी क्लोजिंग हो गई है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल एक इसको कह सकते हैं आप स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल इसने बनाया हुआ है, यानी कि ऊपर की तरफ में जहां बॉडी इसने छोड़ा उतना ही नीचे की तरफ में भी बॉडी को विक्स को छोड़ा है, उतना ही ऊपर की तरफ में भी विक्स को छोड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब उसी चीज को ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे हमें ऊपर के लेवल दिखाने के लिए, अप साइड में जाने के लिए अपने हाई को इसको ब्रेक करना होगा। यानी कि उसका हाई आ रहा है 13,670 यानी 13,700, उसके ऊपर निकलने के बाद फार्मा में आपको और तेजी बनेगी, जो इसको 13,800 13,900 तक लेके जा सकता है। आप फार्मा के उन स्टॉक्स पर नजर रखिए जिन्होंने अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया हो। आप नजर रखिए, देखिए जैसे 3125 के बार बार जाता है एस्ट्राजेनेका, उसके बाद रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है। तो 3125 के ऊपर जब निकलेगा तो 3200 के लिए इस लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है आपका एस्ट्राजेनेका। तो जरूर नजर बना के चलें इस पर। इसके साथ ही अरविंदो फार्मा, ये मेरा फेवरेट पिक रहा है और जब से मैंने इसको दिया यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट टर्म को इसने सारे टारगेट बना दिए। हालांकि अभी अपसाइड में जाके थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है, तो वो जरूरी भी है। इतने बड़ी रैली के बाद अगर मुनाफा वसूली नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, तो आना भी चाहिए। अभी देखिए यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस लेवल से, तो आप पाएंगे कि यहाँ से इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ था। आप देख रहे हैं साफ सुथरा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था और उसी राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट किया, अब दूसरा राउंडिंग बॉटम बना दिया। अब हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, लगभग 730 के ऊपर। 735 से 40 का इंट्राडे टारगेट और 750 का शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। बायोकॉन में भी 4% की तेजी देखने को मिला। बिल्कुल कल भी मूवमेंट आ सकता है बायोकॉन में, अगर अपने हायर लेवल 375, 76, 77, हालांकि क्लोजिंग उसी के आसपास में कर रहा है। 380 के ऊपर अगर निकला तो 385 और 90 का इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है। कैडला हेल्थ केयर, इसमें एक ब्रेकआउट की संभावना है। 475 के ऊपर अगर निकलेगा तो 480 से 85 के टारगेट बनेंगे। सिप्ला, इसने अपना काम कर लिया है और 920 इसके ऊपर, जैसे 920 के ऊपर जाएगा तो 20 पॉइंट की रैली आपको मिल जाएगा, 940 के टारगेट बन जाएंगे। तो सिप्ला पे आप नजर रखिए। सिप्ला में एक हर्डल है, छोटा सा हर्डल है, ज्यादा बड़ा नहीं। 916 से 17 रुपए का ब्रेक करेगा तो 925 से 30 के टारगेट बनेंगे। डीबीज लैब में देखिए, इसमें कुछ न्यूज आती रही है, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिला है। 4,570 4,580 इसके ऊपर निकलेगा 4600 4650 के टारगेट, और नीचे लोअर लेवल 4,460 को ब्रेक करेगा तो ये 4380 तक के टारगेट आपको डीबीज लैब दिखा सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें तो आपने देखिए सपोर्ट लेवल से शानदार बाउंस दिखाया है ना, और ये 5 बार की रैली, 1 2 3 4 है ना, ये 5, तो ये 5वां बारी इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड सस्टेन करके जा रहा है। तो ये एक अच्छा जगह था शॉर्ट टर्म कॉल बनाने के लिए। यहाँ से 50 पॉइंट तो ऑलरेडी 100 पॉइंट, 50 पॉइंट नहीं बल्कि 100 पॉइंट की रैली जिन लोगों ने बनाया हो डॉक्टर लाल पैथलैब में, वहां से इन्होंने लोअर लेवल से भी 100 पॉइंट बना लिए। अब अपसाइड में अगर ये 3500 के ऊपर निकलता है तो 3600 के टारगेट दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी, अभी देखिए ब्रेकआउट अगर कर देता है डॉक्टर रेड्डी और 4725 के ऊपर निकलता है तो 4800 के टारगेट आपको आराम से दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा, बिल्कुल इस कैंडल का हाई अगर आप देखते हैं 507 रुपया 55 पैसा, और आज का हाई देखेंगे तो 506 रुपया, बिल्कुल उसके पास में है। तो 508 के ऊपर निकलेगा तो 515 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया में एक तेजी बनी है और बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ही उठा है ऊपर की साइड में और बेहतरीन तरीके से अपने हायर जोन की तरफ जा रहा है। अब देखिए ये लाइन का कोई काम नहीं है, इस लाइन को यहाँ से आप हटा दीजिए। अब यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा ये लाइन, और यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करता हूँ तो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है और टारगेट एरिया आ रहा है वो आएगा ये वाला एरिया, और ये प्राइस आ जाता है लगभग 348 से 50 का। तो नेक्स्ट टारगेट 348 से 50 का बनेगा ग्रेन्यूल्स इंडिया में। लुपिन की बात करें, लुपिन ब्रेकआउट करेगा 920 के ऊपर तो
40 के टारगेट बनाएगा। नोवार्टिस इसमें मूवमेंट नहीं आ पा रहा है और सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 800 के ऊपर निकलने के बाद अच्छा मूवमेंट करेगा 825 से 30 के लिए। पिरामल की बात करें, पिरामल में अपसाइड में 2625 के ऊपर निकलेगा 2700 के टारगेट देगा। स्ट्राइक्स फार्मा देखिए इस स्टॉक में अब खोने को ऐसे कुछ बचा नहीं, तो लोअर लेवल से अगर किन्होंने पोजीशन बना रखा है तो बिल्कुल 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। टारगेट 460, 475 और 500 के लिए। सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा में नजर रखेंगे ऊपर 805 से 810 को ब्रेक करेगा तो 820 का टारगेट बनेगा। टोरेंट फार्मा ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, देखिए 3200 के ऊपर जैसे ही टोरेंट फार्मा निकलेगा आपको 3300 से 3400 के टारगेट आराम से मिलेंगे। आज भी 3% की तेजी रही और लो लगाया इसने 3084 का और हाई मारा 3181 का। 100 पॉइंट की रैली आपको इसने लगभग आराम से दिखा दिया है। टोरेंट फार्मा में वोकट फार्मा, देखिए वोकट फार्मा में भी 370 का 75 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म कॉल लिया जा सकता है। 400 के ऊपर निकलेगा तो 420 430 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो ये था निफ्टी के फार्मा पे मेरा व्यू। अब चलेंगे जरा मेटल की तरफ और मेटल में देखें सबसे पहले मेटल इंडेक्स को देखेंगे हम लोग और ये आगे मेटल इंडेक्स। अब मेटल इंडेक्स में क्या करना है ये समझेंगे। 5635 के ऊपर यानी 5635 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करे मेटल में आपको तेजी नहीं बनेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद आपको तेजी बनेगा जो लगभग 5750 5800 तक लेके जा सकता है। लेकिन चूंकि ये 3 दिनों से तेजी रहा, आज एक्सपायरी डे भी था और हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक में देखने को मिला। कल भी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है अगर ये नीचे के साइड 5500 के अगर लेवल को नीचे ब्रेक करता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है मेटल में। तो अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखें, अगर अपने हाई जोन 1690 को ब्रेक करता है 1720 तक जा सकता है। नीचे अगर ये ब्रेक कर देगा 1650 के नीचे तो कमजोर हो जाएगा, 1630 का टारगेट देगा। एपीएल अपोलो की बात करें अपसाइड में 1080 के ऊपर निकलेगा तो 1120 के टारगेट, नीचे ब्रेक करता है 1010 को तो सेल करेंगे 980 का टारगेट। कोल इंडिया ब्रेकआउट कर रहा है और 1150 और 150 के ऊपर निकलेगा तो 155 से 60 के टारगेट मिलेगा। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को होल्ड कर रहा है ऊपर 468 से 70 के ऊपर निकलेगा 480 से 85 के टारगेट देगा। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर होल्ड कर गया 125 के ऊपर में होल्ड करेगा तो 130 तक के टारगेट जाएगा हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान जिंक 320 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे 335 से 40 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक में। जिंदल स्टील देखिए इसने मूवमेंट अच्छा किया था जिंदल स्टील ने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने इंट्राडे में कॉल दिया था 390 के ऊपर की बाइंग, लेकिन 390 के ऊपर ये गया ही नहीं। 389 रुपया 80 पैसे से नीचे चला आया। 390 के ऊपर जाता तो एक अच्छा मूवमेंट बनाता और 400 के टारगेट देता, तो अभी छोड़ देंगे इसको। JW स्टील इस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पर याद रखिए, ये रेजिस्टेंस एरिया हमें ब्रेकआउट चाहिए हर हाल में, ये रेजिस्टेंस एरिया और इसका प्राइस आ रहा है 675। इसके ऊपर निकलेगा तो 700 तक के टारगेट आराम से आपको दिखा सकता है JSW स्टील। मोइल की बात करें तो मोइल में ऊपर से एक रिवर्सल पैटर्न बना है 181, जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि मोइल इस जगह पर से रेजिस्टेंस ले रहा है। कल अगर इसको ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख रहा है। अपने लोअर लेवल 178 को ब्रेक करेगा तो 175 जाएगा और वापस से 181 को ब्रेक करेगा तो 185 की तरफ जाएगा। नेशनल एल्युमिनियम अपसाइड में बाय करिए 106 के ऊपर 108 से 10 के टारगेट के लिए। NMDC की बात करें, NMDC देखिए अपसाइड में जब तक ब्रेकआउट नहीं करे 138 के ऊपर तब तक नहीं पोजीशन बनाएंगे। रत्नामणि मेटल्स छोड़ देंगे, इस तरह अभी नहीं करना है। 1950 के ऊपर जाएगा तो पोजीशन बनेगा 2000 के टारगेट के लिए। सेल की बात करें, सेल में पोजीशन बनेगा 115 के ऊपर 118 से 20 के लिए। नीचे 110 को ब्रेक करेगा तो 105 का टारगेट देगा। टाटा स्टील छोड़ देंगे, अवॉइड करके चलेंगे। 1150 के ऊपर बाय करेंगे 1200 के टारगेट के लिए। वेदांता की ठीक ठाक है मूवमेंट, लेकिन वेदांता जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि ये रेजिस्टेंस अब बनेगा और ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने बता दिया था 350 से 55 के आसपास में, उसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए तब वेदांता में पोजीशन फिर से बनेगा। वेस्टर्न कॉर्प मेरे लगभग ऑल टारगेट डन हो गया। 176 रुपया 90 पैसे का इसने आया था, मेरा लगभग सारे शॉर्ट टर्म कॉल इसके डन हो गया। और ये शॉर्ट टर्म कॉल कहाँ मिले थे? मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें अब क्या हो सकता है आगे, तो पहले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कल वीकेंड है, एंजॉय करिए, उसके बाद मंडे को देखेंगे इसमें जो करना होगा, ठीक है ना।
अब बढ़ेंगे आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स को देखेंगे, और निफ्टी का आईटी ऊपर सस्टेन कर गया। देखिए तेज रैली तो है, लेकिन ऊपर से क्या है कि एक प्रॉफिट बुकिंग के भी आशंका बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है। तो हमारा जो ये अगला रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये जगह पे देखेंगे, ये बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, देखिए है ना, ये हमारा बड़ा, यहाँ पे रिजेक्शन ले लेते हैं, यहाँ से रिजेक्शन ले लेते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग करें ना 37,450 के ऊपर, तब जाएंगे ऊपर 37,800 की तरफ, और एक अच्छी रैली और बन सकती है आईटी में। इस हिसाब से बिरला सॉफ्ट देखिए एक अच्छा टारगेट दे दिया बिरला सॉफ्ट, 520 के ऊपर 535 का टारगेट आ गया, 532 रुपये 30 पैसे का, तो इसने अच्छा पोजीशन दिया। मुझे लगता है ये और भी 1-2 दिन आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 533 से 34 को, तो आपको ये 550 तक के टारगेट दिखाएगा। कोफोज मेरा शॉर्ट टर्म एक टारगेट डन हो चुका ऑलरेडी, और आज का हाई अगर हम देखें तो 5570 का लगभग इसने लगाया था, और मेरा दूसरा टारगेट भी 5550 का था, वो भी टारगेट इसने डन कर दिया था। अब ये 5560 से 70 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो 5600-5650 के टारगेट बनेंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट बहुत ही बेहतरीन, यहीं से बाउंस किया, बिल्कुल सही। मैंने कल भी बोला था कि आप बढ़िया स्टॉक है, खराब नहीं है, नजर रखिए 1245 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा टारगेट 1290 तक जाएगा, लेकिन इसने आज का हाई लगाया 1280 के आसपास का। कल अगर 1280 के ऊपर निकलता 1300 के टारगेट दे देगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी अप साइड में रेंज है 1232 के ऊपर निकलने के बाद 1240 के लिए। इन्फोएज अच्छी तेजी रही, कल भी तेजी बन सकती है, अगर ये 5400 के ऊपर इन्फोएज निकलता है तो आप एक अपसाइड के मूवमेंट 5500 तक का टारगेट दिखा सकता है इन्फोएज। नजर रखें इन्फोएज पे। इन्फोसिस अगला स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है इन्फोसिस। अपसाइड में देखिए इसने हायर जोन को, रेजिस्टेंस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया, और ये बहुत ही बेहतरीन, इस एरिया पर इसका एक रेजिस्टेंस था, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल उसने जो लगाया अक्टूबर मंथ का, और वहां से इसने नीचे फिर ऊपर फिर नीचे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करता है, उसका ब्रेकआउट, और वापस इस हायर जोन पर पहुंच चुका है। तो ये एक पॉजिटिव स्टॉक, ये एक बेहतरीन स्टॉक आपको इन्फोसिस ने अच्छा पोजीशन बना के दिया है, बिल्कुल पोजीशन बना के रखिए। और अपसाइड में जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो बुक कर लीजिए। कल अगर वापस से 1862-63 के ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा पोजीशन ऊपर के साइड में दिखाएगा, लगभग 1875 से लेके 1900 तक के टारगेट के लिए। जस्ट डायल अप साइड में जाने के लिए 842 के ऊपर निकलना होगा, देन 850 का टारगेट देगा। एलएनटी इन्फोटेक की बात करें, होल्ड कर गया यहीं पर, देखिए ये अच्छा जगह है एलएनटी इन्फोटेक में। अगर कल इसके ऊपर सस्टेन कर जाए वापस इस एरिया के ऊपर 7180 के ऊपर, तो देन ये 7250 के टारगेट देगा। माइंट्री अभी कोई पोजीशन नहीं बन सकता, लेकिन 4640 के ऊपर निकलेगा, 4750 के टारगेट देगा। एम्फासिस की बात करें 3300 के ऊपर पोजीशन बनने, ये बढ़िया रहेगा। और पेटीएम में अभी भी उतना खास मूवमेंट नहीं है, और उस जगह पे नहीं है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में आपको पोजीशन लेना हो तो 1420-25 के ऊपर लेंगे 1500 के लिए। टीसीएस की बात करें, टीसीएस अपसाइड में तो होल्ड किया है, इस बॉक्स के ऊपर होल्ड किया, ये अच्छी बात है कि इस बॉक्स के ऊपर में टीसीएस होल्ड कर रहा है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर रहा है। कल 3675 के ऊपर निकलेगा तो 3700 के टारगेट के लिए बाय हो सकता है। टाटा इलेक्ट्रिक कुछ बड़ा धमाका करेगा ये स्टॉक, अप साइड में नजर रखिए 5550 5560 के ऊपर, 5650 के लिए बाय का पोजीशन हम लोग बना के चल सकते हैं। टेक महिंद्रा हम देखिए कैसे, जैसे इन्फोसिस गया वैसे टेक महिंद्रा अप साइड में बहुत ही बेहतरीन 1690 हो गया। अब रेस्ट हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया वो 1700 के आसपास होगा। विप्रो की बात करते हैं, विप्रो में 700-705 के ऊपर सस्टेन करेगा, 720 का टारगेट, नीचे 688 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 680 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे अपना व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, जहां बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। बजाज फाइनेंस में एक छोटा सा एरिया जो था सपोर्ट, ये 2 बार का, वहां से ये बाउंस किया है, और यहां से भी अगर लोअर लेवल से देखें तो 300 पॉइंट की रैली इसने दे दिया है। कल अगर ये 7000 के ऊपर निकलता है, अब 7200 के टारगेट बनाएगा। बजाज फिनसर्व देखिए अप साइड में 16250 के ऊपर निकला तो 16500 के टारगेट, लोअर साइड में 16000 को ब्रेक करता है तो 15500 के टारगेट। इस पे नजर रखिए। चोला फाइनेंस 540 इसका एक एरिया आता है, 540 के ऊपर निकलेगा तो 550 से 60 के टारगेट चोला फाइनेंस आपको दिखा देगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ये एक ही रेंज में फंस गया, 227 रुपए 50 पैसे, 228 रुपए, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। इसके ऊपर निकलेगा 235 से 40 तक के टारगेट बनेगा, और ये जिस दिन निकलेगा ना मौका भी नहीं देगा लेने के लिए। एलआईसी हाउसिंग की बात करते हैं, एलआईसी हाउसिंग अप साइड में 370 के ऊपर निकलेगा, 380 से 85 के टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। एलएनटी फाइनेंस 4% की तेजी और टारगेट अपना हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाला, ये इसी का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं लेगा। ये देखिए टेक्निकल इसी तरह से होता है, ये हमारा यहाँ सपोर्ट था, है ना। अब हमने ये सपोर्ट से ऊपर चले गए और इसी सपोर्ट को जब तोड़े तो हम नीचे चले आए।
है ना। अब इसी सपोर्ट को वापस से देखिए यहीं पे आके रुक गया है ना, कोई इसको बताया नहीं, लेकिन ये खुद ब खुद इसी सपोर्ट का अब ये रेजिस्टेंस बना लिया। जो इसको सपोर्ट कर रहा था अब उसका विरोध कर रहा है, वहीं पे रुक गया है ना। अब ये 84 के ऊपर 85 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 87 का टारगेट देगा। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, जब भी डीप मिले इसमें लंबे समय के लिए पोजीशन बनाए। M&M फाइनेंस अच्छा लेवल है, लेकिन 154 के ऊपर निकलेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा 160 के लिए। मुथूट फाइनेंस देखिए शानदार, 2 दिनों से कंप्लीट अपना काम हो गया, शॉर्ट टर्म का टारगेट था वो भी कंप्लीट हो गया, शानदार यहाँ से निकला 1450 के ऊपर, 40 के ऊपर और 1490 आ गया। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 1500 का, 1520 के ऊपर निकलेगा तो 1550 का टारगेट देगा मुथूट फाइनेंस। ऐसा ट्रांसमिशन जो मेरा 3 स्टार में दिया हुआ था, सारे टारगेट डन हो गए, एक अच्छी रैली दिखाई, कल 1225 के ऊपर निकलता है तो 1250 के टारगेट ऐसा ट्रांसमिशन दिखा सकता है। तो ये दोस्तों निफ्टी का फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।